हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर HTML में जब हम फॉर्म बना रहे होते हैं तो उस समय जब हम टाइप इस्तेमाल करना चाहें तो विग टाइप क्या होता है। और उसके बाद से फिर हम लोग जानेंगे कि अगर जो मंथ टाइप का यूज करना है तो मंथ टाइप का कैसे यूज करेंगे। और फिर अगर जो हमको डेट टाइप और कलर टाइप का यूज करना है तो कैसे। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लगभग जो हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है इस फॉर्म में क्या करना और रिक्वायरमेंट फील्ड लगाना। रिक्वायरमेंट फील्ड क्या है, जैसे आप लोग बहुत ऐसे फॉर्म देखते हैं कि जब तक आप ये डेटा नहीं भरेंगे तो वो सबमिट नहीं होता है। तो रिक्वायरमेंट फील्ड कैसे लगाना होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें। यानी कि जहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाया था, जस्ट उसके आगे हम एक टेबल रो बना ली। और इस रो के जस्ट आगे हम क्या बना ली, टेबल डाटा। और इस डाटा के अंदर सबसे पहले हमने दिए क्या, ऐसे टाइप कर दिए वीक। क्या टाइप कर दिए, और वीक के जस्ट नीचे जब आए तो इसे हम लिख दिए टीडी। और इसी टीडी के अंदर हम लिख दिए इनपुट। और इनपुट के अंदर क्या कर दिए हम, विग। सेव किए और यहां से क्या कर लिया इसको, गोल। अब देखिए स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, वीक में जब आए देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिए ये दिस सप्ताह, यानी कि ये सप्ताह ये वाला है 26 से लेकर कितने तारीख तक जाएगा, 30। दिख रहा है ना, 26 को क्या था, मंडे। तो संडे कितने तारीख को पड़ेगा, 3। क्लिक कर दीजिए, जैसे सपोज करिए कि हम 1 तारीख पे क्लिक कर दिए, पहली तारीख पे, तो यहाँ पे आ गया है ना वीक। उसके आगे दिया 9 और उसके आगे सप्ताह कौन सा पड़ रहा है, क्लिक करिए। इसके आगे हम आ गए, ये ले लिए फिर कौन सा, 10 तारीख, आज कौन सी तारीख है, 26 है ना, 26 ले, 26 लेना तो बता रहा है कि इस मंथ का ये कौन सा सप्ताह है, ये वीक। ये वीक तो बता रहा, लेकिन ये 9 क्या बता दे रहा है इसमें। देखो ये क्या बता रहा है, टोटल समझ लीजिए। जैसे अभी तक, जैसे अगर जो देखा जाए तो ये लगभग एक साल में कितना सप्ताह होता है, टोटल एक एक साल में मुझे देखा जाए तो एक साल में कितना सप्ताह होता है, 52 होता है, 52 होता है। एक मंथ में 4 होता है, तो 12 मंथ में कितना होगा, 48। तो 30 का गिन रहे हैं ना, तो कोई ऐसा मंथ, उसमें ऐसे भी मंथ है ना जो कितने का पड़ेगा, 31 का पड़ेगा। आ रहे समझे ना। चल, अब इसमें देखिए अगर हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, देखिए पहले पहले महीने में है ना, जनवरी में, जनवरी की बिल्कुल पहली तारीख हम ले ली, तो कौन सा वीक पड़ रहा है, फर्स्ट वीक बता रहा है। और ईयर कौन सा है, 2024। और अगर यही हम ले ले रहे हैं 2023, 2023 का दिसंबर में हम ले लें लास्ट 31 तारीख, बता रहे देखिए कौन सा वीक होगा, वाह, दिख रहा है ना। ये वीक बताएगा और उसका क्या बताएगा, ईयर बताएगा, हो जाएगा ना। और वीक के जस्ट आगे आ गए, पता है क्या किए होते, रीसेट बटन और जो दिया है ना, इसके ऊपर हम लोग ये बनाया हो, फॉर्म में ही रह जाता, कोई नहीं। अब इसके अगला दिया है कौन सा, वीक के आगे दिया है कलर वाला, एक दिया था कलर और एक मंथ, यही तो है ना। तो जस्ट इसके नीचे हम क्या किए, एक और टेबल रो बना लिए, टेबल डाटा, पहले लिख दिए मंथ। और मंथ के आगे टेबल डाटा, और इसे हम पहले दे दिए इनपुट। इनपुट के अंदर में अब क्या कर दिए, सेव किए। और आउटपुट पे आ गए। अब मंथ वाले में देखिए, ये टोटल ये मंथ बताएगा कौन सा, जैसे सपोज करिए मार्च ले लिए, बता रहा है मार्च 2024 है, दिख रहा है ना। अब इन दोनों में कंपेयर करिएगा, जस्ट इसी के आगे हम कर लेते हैं, मंथ की जगह पे डेट कर लेते हैं। यहाँ क्या कर लेते हैं, डेट, सेव किए। और कहाँ पे आ गया, आउटपुट पे। अब अंतर दिख रहा है ना, ये वीक बताएगा, ये मंथ बताएगा। ये मंथ नहीं बल्कि ये क्या है, डेट है, तो इसका नाम दे दिए क्या, सेव किए। और आउटपुट में जो हम लोग डीओबी में दिए थे, ये वाला टाइप, क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद से जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा बस क्लिक करिए, देखिए अपने आप आ जाएगा, 2/2/2000।
हाँ एक और इसमें आएगा, देखिए हम इसी रो और कॉलम को नीचे भी दे दिए, लेकिन इसी में हम क्या कर दिए, डेट टाइम दोनों कर दिए, डेट टाइम। और यहाँ पर जो है सिर्फ डेट को हटा के हम डेट टाइम ले लिए, सेव किए, और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब देखिए डेट टाइम के लिए आ जाएगा, दिख रहा है ना। अब डेट टाइम हमको क्या करना होगा, टाइप करना होगा, डेट कौन सा है और आगे टाइम कौन, दिख रहा है ना। ये कौन सा टाइप लिए हम लोग, डेट टाइम, कि डेट भी आपको लिखना है और टाइम भी लिखना है। कि अगर जो आज 26 तारीख है, 26 तारीख दूसरा महीना, आखिर कितने बजे वो टाइम भी बताना, उसके लिए तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, डेट टाइम। और एक और लास्ट इसमें दिया है कलर, इसको हटाकर हम क्या ले लिए, तो यहाँ पे जो दिया है डेट, इसको हटा करके भी क्या लेना होगा, कलर। सेव की और आ गया आउटपुट में। अब देखिए कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जो कलर चाहिए वो कलर ले लीजिए, जो कलर चूज करना, आ गया रेड कलर। इस कलर का टाइप बता देगा, जो कलर लेंगे उसका कलर, या तो खुद से आप यहाँ टाइप करके कोई कलर बना लीजिए, RGB, रेड ग्रीन और, दिख रहा है ना। हाँ जब क्लिक करेंगे, क्या हुआ, ये कलर बनाने के लिए, चूज करने के लिए कौन कौन सा कलर कितना मिलाएं तो कौन सा कलर बन के आएगा। जैसे देखिए RGB अधिकांश होता है, रेड ग्रीन और, 3 कलर का मिक्स करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं, आज समझे ना। जैसे देखिए अगर जो हम रेड कलर मिला लें 10, कितना मिला लें, 10, ग्रीन कलर में मिला लें कितना, 10, और ब्लू कलर में मिला लें कितना, 10। तो देखो कौन सा कलर, ये ब्लैक ही बन के आएगा। हाँ अगर जी इसी में हम रेड की संख्या ज्यादा कर दी, लगभग 50 कर दी, तो डार्क रेड बन के आ रहा है। ये कहाँ पे दिख रहा है ना। अगर जो आप अपने हिसाब से यहाँ बनाना चाहते, देखिए जैसे हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं वैसे ही कलर चेंज हो रहा है ना, पॉइंट इसका चेंज हो रहा है। हाँ देखिए सबको हम जीरो कर दिए, ये भी जीरो है और इसको भी जीरो कर दिए। ब्लू अभी 10 है ना, कितना है ब्लू, 10, तो ब्लैक सा दिख रहा है, लेकिन यही हम 100 कर दिए। देखिए अब कुछ ज्यादा ब्लू है यहाँ पे, 100 को बढ़ा दिए, और 100 वाला ब्लू यहाँ पे दिख रहा है ना। और वही अगर जिसको हटा करके हम ग्रीन को भी कर दिए 100, देखिए अब दोनों का मिक्सअप अलग कलर बन के आया है ना। तो कलर लेने पे ऐसे कलर चूज करने को दिखाई दे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी तक फॉर्म टाइप में जितना ऑप्शन दिया इतना क्लियर है ना, हो जाएगा इतना ना। हाँ एक काम करते हैं, रीसेट के नीचे जितना दिया वो सारा फिलहाल अभी हम डिलीट करते हैं, इसलिए ताकि हमको एक रिक्वायरमेंट फील्ड समझना है। क्या समझना है, रिक्वायरमेंट फील्ड समझना, यहीं से सर्च बॉक्स हम लोग दिए थे ना। सेव किए और फिर कहाँ पे आ गए, आउट। तो लगभग अब यहाँ तक हमारा फॉर्म दिख रहा है ना। हमें यहाँ तक सब रजिस्टर पे क्लिक करना, रजिस्टर हो जा रहा है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब तक फर्स्ट नेम न भरा जाए तब तक ये रजिस्टर न, ऐसा होता है ना। फॉर्म में देखिए कुछ ऑप्शनल देता है कि यदि आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, और यदि छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो हम इसमें जो फर्स्ट नेम दिए हैं, फर्स्ट नेम को क्या चाहते हैं, ये भरना कंपलसरी है, भरना होगा। लास्ट में ऑप्शनल है, भरना है तो भरी, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट फील्ड देना है ना, हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको भरना है तो भरना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर आएंगे कोड पर, और कोड पे आने के जस्ट ऊपर चले जाएंगे, जब हम फर्स्ट नेम दिए, फर्स्ट नेम यही है ना, और फर्स्ट नेम का इनपुट हम लोग यही लगाए ना, ये लिखे हैं हम लोग ना। तो जस्ट इसी के अंदर जब हम आएंगे, हमको कुछ नहीं करना, बस रिक्वायर्ड लिख देना है, रिक्वायर्ड लिख देना, क्या लिख देना है, सेव की। और सेव करने के बाद से अब हम आउटपुट पे आ गए। अब देखिए हम कुछ भरे नहीं है, डाटा सबमिट कर रहे हैं, सबमिट हो रहा है, दे रहा है ना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, कि पहले आपको ये फील्ड क्या करना होगा, भरना होगा, तब जाके सबमिट कर पाए। हम इसको भी दे दिए, सपोज करें हम यहाँ पे फर्स्ट नाम टाइप कर,
रजिस्टर कर। अब सबमिट हो गया है ना। बस एक फर्स्ट नाम ही थोड़ी कंपलसरी है, लास्ट मान मान चलिए कि छोड़ देते हैं। जेंडर कंपलसरी होगा ना, एज कंपलसरी होगा, एज भी कंपलसरी नहीं है, छोड़ देते हैं, कितने साल के हैं वो छोड़ देते हैं। हाँ बस हम ले लेंगे क्या, कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये कंपलसरी है, भरना है तो भरना है। ईमेल एड्रेस छोड़ देते हैं, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कंपलसरी है, मोबाइल नंबर कंपलसरी, एड्रेस कंपलसरी है, तो सबके लिए रिक्वायरमेंट लगाना होगा ना। तो आप कोड पे आ जाइए। देखिए फर्स्ट नेम हमारा रिक्वायरमेंट में आ चुका है, लास्ट नेम रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ लेकिन सेकंड जेंडर है, क्या है, जेंडर। तो जेंडर के आगे जब हम आएंगे तो सब इनपुट की जगह पे हम क्या लगा देंगे, रिक्वायर्ड लगा, सेव, और उसके बाद से आउट। नाम सेलेक्ट कर लिए, सब रजिस्टर करना। तो ये वाला सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है ना, दिख रहा है ना। हाँ अगर ये भी सेलेक्ट कर लिए तब जाके रजिस्टर हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन हाँ अभी और भी हमको देना है रिक्वायरमेंट फील्ड, कि ये डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हो। फिर कोड पे आ गए, और आने के बाद देखिए हम डेट ऑफ बर्थ के लिए कहाँ दिए हैं, यही है ना। इसके अंदर भी क्या लगा देना होगा, रिक्वायर्ड लगा देना, रिक्वायर्ड। सेव करिए और आउट। फर्स्ट नाम भर लीजिए, मेल सेलेक्ट कर लीजिए, रजिस्टर कर। डेट ऑफ बर्थ के लिए आ गया, जहाँ रिक्वायर्ड लगा दे रहा वहाँ मांग ले रहा है ना। हाँ अगर जो आप रीसेट कर लीजिए, कुछ भी मत भरिए, रजिस्टर करिए। सबसे पहले ऊपर वाला है, ऊपर वाला भर दिए, रजिस्टर। सेकंड नंबर वाला, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, रजिस्टर। थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए, रजिस्टर करिए। हो जा रहा है ना, क्योंकि अब इसके आगे हमारा कोई रिक्वायर्ड नहीं। तो सबके अंदर हम लगा लेते हैं, क्योंकि अगर जो अपने यूजर्स लेना उन्हें आपको सारा डिटेल देना होगा, तो उसके लिए क्या हम वैसे छोड़ देंगे। और जब वैसे छोड़ देंगे ना, तो कुछ भी नाम भर के सबमिट करते रहे। आ रहा समझो ना। लेकिन हम चाहते नहीं यूजर ऐसे हमको बार बार फॉर्म हमारा बर्बाद न करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लगा देंगे। रिक्वायर्ड ले लिए, नीचे आ गए, पासवर्ड में भी कर देते हैं, क्या लगा दी, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड सेलेक्ट किए, कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। और सेव करने के बाद से हम आ गए कहाँ पे, आउटपुट। अब हम लोग किस में दिए हैं, ईमेल एड्रेस में दे दिए हैं ना। अब यहाँ तक मांगेगा ना, तो रिक्वायर्ड फील्ड अगर जो देना उस समय तो लगा ले जाएंगे ना। हाँ फिलहाल अगर आप लोग चाहें तो सब में भी लगा सकते हैं, टोटल A to Z, कि जब तक और हम फर्स्ट नेम नहीं भरेंगे, लास्ट नेम नहीं भरेंगे, जेंडर नहीं सेलेक्ट करेंगे मेल या फीमेल, एज नहीं भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, तब तक ये सबमिट नहीं हो जाएगा ना। तो जैसे सारा डेटा हम भरेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, रजिस्टर। तो रिक्वायर्ड फील्ड क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। तो रिक्वायर्ड वाला दिया नहीं है नोट्स में, एक जगह कहीं नोट कर लीजिए, कि यदि फॉर्म में मैंडेटरी फील्ड देना हो, कि हाँ ये कंपलसरी है, भरना है तो भरना है, फिर उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड, नोट कर लीजिए। ये लिख नोट करना है, कि जब फॉर्म बनाते समय हम रिक्वायर्ड फील्ड देना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड या मैंडेटरी दोनों दे सकते हैं। फॉर्म बनाते समय यदि फॉर्म में हम रिक्वायर्ड या मैंडेटरी फील्ड देना चाहें तो, मैंडेटरी फील्ड देना चाहें तो, फॉर्म बनाते समय यदि फॉर्म में मैंडेटरी फील्ड देना चाहें तो इनपुट के अंदर, इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड का इस्तेमाल करते हैं, रिक्वायर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हो गया। फॉर्म में रिक्वायर्ड का ये क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए इस अभी जो हम बताने जा रहे हैं ना, ये सबसे इसमें वो है,
इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। क्योंकि वेबसाइट बनाते समय आप लोग देखे होंगे ना, कई जगह ऐसा होता है, ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाया रहेगा, आ रहा समझे ना, और इस बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट लिखा रहेगा, ऐसा होता है ना। और वो कंटेंट लिखने के बाद इधर बगल में उसका शैडो दिखाई दे, आ रहा समझ में। अगर जो एक एग्जांपल देखें, तो अभी हम इसके पहले क्लास में पिछले क्लास में बताए हैं। देखिए जैसे हम आ गए कहाँ पे, डेस्कटॉप पे लगभग हम लोगों ने बनाया है, ये बूटस्ट्रैप में है, लेकिन यहाँ पे HTML के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे बनाना होगा। देखिए कंटेंट लिखा गया है ना, ये कंटेंट दिख रहा है कैसे बना हुआ है, और कंटेंट के बाहर कुछ ऐसा शैडो जैसा लगा हुआ है ना, दिख रहा है ये। तो ये कैसे बनाएंगे तो ये समझ लीजिए। हाँ, ये वेलकम टू जो GIT लिखा गया है, तो GIT का अलग कलर है और वेलकम टू का अलग कलर है। ये कलर अलग करने के लिए बताए थे ना आप लोगों को। इसको किसके अंदर रखेंगे, स्पैन टैग के अंदर, और इसका कलर अलग कर ले, हो जाएगा ना। और उसके आगे आपको अबाउट अस का कलर ही चेंज कर लेना है जो भी हो। हाँ, लेकिन आपको ऐसा बॉक्स के अंदर लिखना है। देखिए उसके अंदर जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिवीजन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबको हटा दिए, यहाँ पर लिखेंगे डिव। क्या लिखेंगे, डिव। डिव के अंदर आ जाइए, और जब डिव के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सबसे पहले हम दे दिए यस, यस थ्री। क्या दे दिए, यस। यस थ्री के अंदर हम दे दिए अबाउट। क्या दे दिए, अबाउट के जस्ट नीचे चले गए, या ये यस थ्री काफी ज्यादा हो जाएगा बड़ा, इसको यस फाइव कर ले ताकि थोड़ा छोटा ही रहे। और उसके नीचे जो कंटेंट है वो यस टू यानी थोड़ा सा बड़ा हो, तो वेलकम। क्या लिख दिए, वेलकम टू। पहले स्पैन टैग ओपन कर ले, कौन सा, स्पैन टैग ओपन कर ले, और स्पैन के अंदर क्या लिख देंगे, सेव और गो लाइव। अभी इसका अंतर देखिएगा, अभी सिर्फ ऐसे दिख रहा है ना, ऊपर अबाउट और नीचे वेलकम टू GI। तो हम स्पैन के अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइल लगा लेंगे। स्टाइल के अंदर लिख लेंगे कलर, और कलर के अंदर जो कलर रखना वो कलर कर। कंट्रोल से क्या कर ली, सेव, और सेव करने के बाद से आउटपुट का कलर, अभी इसका इफेक्ट नहीं चेंज। चलिए इसके अंदर क्या लिख दिए, कलर, और कलर के अंदर कलर सेलेक्ट कर लिए जो चाहिए होगा, सेव किए, और सेव करने के बाद चेंज हुआ है ना। वैसे अबाउट का चेंज कर ले जाएंगे ना। हाँ, बट नीचे कंटेंट देना है हम। नीचे हम क्या किए, पैराग्राफ लिखे, पैराग्राफ के अंदर दे दिए लोरेम। जो कंटेंट लिखना अभी लिखना नहीं हमको फिलहाल, ऐसे ला सकते हैं ना प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर पैराग्राफ लगा दिए, लोरेम, फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ जस्ट आगे सेव, और अपने आउट। ऐसे दिख रहा है यहाँ तक ना, यहाँ तक दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन देखिए क्या करेंगे, हम डिव के अंदर ही जो डिव बनाया है ना, डिव यानी कि डिवीजन, इसी के अंदर पहले हम लिखेंगे स्टाइल। क्या लिखेंगे, और स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, हाइट दे दी। क्या दे दिए, हाइट को हम कर दिए 500 पिक्सल, और आगे हम दे दिए विथ, और विथ को कर दिए ज्यादा नहीं, बस 200 पिक्सल। सेव किए, और कहाँ पे आ गया, आउट। 200 कम ही हो रहा है ना, तो इस 200 को हटाकर हम 400, सेव किए, और आउट। इतना दिख रहा है लगभग ना, इतना बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो जस्ट इसी के अंदर हम पहले लिखेंगे क्या, स्टाइल लिखे है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएंगे, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे बॉक्स शैडो।
इसका इस्तेमाल करेंगे बॉक्स। देखिए पहले 10 पिक्सल दे दिए, फिर हमने दिए नहीं, इससे थोड़ा सा हाई चाहिए 15 पिक्सल, और फिर एक बार और 15 पिक्सल, सेव किए, और कहाँ पे आ गया, अब कुछ शैडो दिख रहा है, हो जाएगा ना। हाँ, चारों तरफ ये ऐसे कुछ दिखाई दे, तो उसके लिए आप लोग बॉर्डर पढ़े थे ना, बॉर्डर लगाना पड़े थे ना, तो बॉर्डर से लेकर ये 1 पिक्सल लिख लीजिए, और 1 पिक्सल के पास सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड और डॉटेड आप लोग इस्तेमाल किए थे ना, वैसे। और इसका कलर थोड़ा सा ग्रे रख लीजिए, ये ले लीजिए, सेव, और अबाउट। अब कुछ अंदर दिख रहा है, हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं ये यहाँ पे इसके बिल्कुल पास में है, तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच हम बताया था आप लोग को स्पेस देने, पैडिंग, पढ़े आप लोग पैडिंग ना, तो पैडिंग लगा लेंगे, इसका स्पेस थोड़ा सा और इधर आ जाएगा। चलिए इसी में लगा देते हैं, इसी के जस्ट आगे चले गए, और हम लगा दिए क्या, पैडिंग, लेफ्ट से है ना, मतलब हम कर दिए कितना, 20 पिक्सल, सेव, और अब आ गया, अब सही है ना, हो जाएगा। हाँ, राउंड करना, इसको घुमाना है ऐसे, तो उसके लिए आप लोग बॉर्डर रेडियस पढ़े हैं, बताए थे बॉर्डर रेडियस ना, तो लगा देंगे यहाँ पे क्या, बॉर्डर रेडियस, ज्यादा नहीं, बस 10 पिक्सल कर दी, सेव, और अब आउटपुट, क्या जैसे वो बना हुआ है वैसे दिख रहा है, हो जाएगा ना। तो किस प्रॉपर्टीज हमने कैसे इस्तेमाल किया, ये क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ, बन जाएगा अब ना। एक बार और समझ लीजिए, पूरा डिलीट करके फिर दोबारा से बता देते हैं, क्योंकि इसको बनाने में कैसे हम बनाए। सबसे पहले हम इस्तेमाल किए डिव का, किसका, डिव, डिव क्लोज हो गया, ऊपर ओपन और नीचे क्या हो गया, क्लोज, और उसी के अंदर आपको जो लिखना हो वो लिख लीजिए। तो पहले हमको H5 के अंदर लिखना है अबाउट, वो आपको जो भी कंटेंट लिखना होगा अबाउट अस, हो जाएगा ना। इसके बाहर आ गए, इसके अगला लगा दिए H2, इस हमको लिखना वेलकम, क्या लिखना है, वेलकम, वेलकम क्या, हम क्या लिख दिए, मीनिंग गलत हो गया, वेलकम, आगे क्या लिखना है, टू, क्या लिखना है, और आगे क्या लिखना है, GI, लेकिन GIT का अलग कलर होना चाहिए, हम क्या दे दिए यहाँ पे, स्पैन, और स्पैन का तो लिख दिए क्या, हो जाएगा ना। अब इसके अंदर हम क्या किए, पहले लिख दिए पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लोरेम, फिर एक पैराग्राफ हुआ है ना, एक और पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हो गया, लोरेम, एक और दे देते हैं, 3 हो गया, लोरेम, सेव कर ली। याद रखिएगा अभी ये सिर्फ HTML है, ये क्या है, सिर्फ HTML है। अब इसके अंदर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना वो CSS का ही पार्ट है, लेकिन HTML से रिलेटिव है, इसलिए हम ये भी बता दें। अब उसका अलग पार्ट क्या है HTML CSS का, तो उसके लिए हम आए जब यहाँ पे, तो इस पैन टैग के अंदर सबसे पहले तो हम लगा दिए क्या, स्टाइल, स्टाइल के अंदर कलर, कलर क्या होना चाहिए, तो हम कलर दे दिए, सेव किए, और आउटपुट पे आ गए, सिर्फ उसका कलर चेंज हुआ है ना। अबाउट अस का भी चेंज करना है, तो उसके लिए हम S5 के अंदर स्टाइल देंगे, और स्टाइल के अंदर कलर, और कलर के अंदर जो भी कलर चाहिए कलर दे, हो गया है ना। हाँ, लेकिन इसका अभी ऐसा नहीं, इसका हाइट और विड्थ सेट करना होगा ना। तो देखिए पैराग्राफ का हम नहीं करेंगे, अब जो भी डिजाइन करना होगा हम डिव के अंदर करेंगे, कि हम सारा एक डिवीजन के अंदर ही तो लिखे हैं ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे जब आएंगे, तो यहाँ के लिए हम लिखेंगे पहले क्या, स्टाइल, स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे, हाइट, उसका हाइट कितना होना चाहिए, तो हाइट यदि 500 से लेकर ही कहाँ तक, 600, यानी 500 पिक्सल लेकर, अपने अनुसार उसका हाइट रख लीजिए, हो जाएगा ना। फिर भी तो उसकी चौड़ाई देखिए पूरा ले ले रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तो इतना लंबा न जाए, तो उसके लिए हम कर दिए ज्यादा से ज्यादा इसका विथ 400 पिक्सल, कितना पिक्सल, 400 पिक्सल, सेव किए, और आउटपुट पे आ गए, कंटेंट इतना में आ गया है ना, दिख रहा है इतना कंटेंट ना। लेकिन इसमें कुछ स्टाइल करना है, स्टाइल क्या करना है, तो सबसे पहले हम दे दिए इसमें बॉर्डर लगा दीजिए, क्या लगा दिए, बॉर्डर 1 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए,
और सॉलिड के अंदर उसका कलर कर दी थोड़ा सा ग्रे होना चाहिए। सेव किए और आउटपुट पे आ गया। थोड़ा सा बॉर्डर लगा हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, इसके जस्ट हम आगे कर दिए, सिर्फ यही नहीं चाहिए होगा। अब इसके आगे हमको क्या करना है, तो बॉक्स शैडो, उसका शैडो लगा देना है। क्या लगाना है? शैडो, जिसमें जो 10 पिक्सल है, 10 पिक्सल करके सेव किए। देखिए सिर्फ इसका आउटपुट, कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा है? शैडो लगे 10 पिक्सल मोटा होना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी जो फैला हुआ होना चाहिए, वो दूरी हम दे दी कितना, 15 पिक्सल। सेव किए और आउटपुट में आ गया। ऐसे दिख रहा है ना? देखिए शैडो कुछ यहीं से अंदर दिख रहा है ना, लेकिन बिल्कुल डार्क है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम आगे दे दिए 15 पिक्सल और उसका डार्क वो होना चाहिए। सेव किए और कहाँ पे आ गया? आउट। अब दिख रहा है? लास्ट वाला 15 पिक्सल करने के बाद अंदर दिख रहा है ना? फिर हम बताएं इसमें और क्या करना है। तो अगला हम लगा दिए, देखिए बॉर्डर आपने लिखा है ना, उस बॉर्डर को रेडियस थोड़ा सा मोड़ दीजिए। कितना पिक्सल? 10 पिक्सल। आउटपुट में आ जाए 10 पिक्सल मुड़ गया है ना? कंटेंट काफी नजदीक है बॉर्डर के। एक काम करिए, इसको पैडिंग दे दीजिए। इधर से लेफ्ट से लगभग 10-20 पिक्सल। सेव करिए और आउटपुट पे आ जाइए। अब काम कर रहा है, बन जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर जो ऐसे कोई अगर जो पेज बनाना हो तो बना ले जाएंगे ना। फिर किसके माध्यम से बनाया? HTML में div के माध्यम से। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर जो सिर्फ आप div ले लेते हैं, कुछ लिखिए मत, सिर्फ यहाँ पे लिखिए div, डिवीजन। इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं लिखे हैं ना, HTML है, लेकिन देखिए सिर्फ CSS से लगा कर हम इसको एक शेप बना सकते हैं। तो पहले हमने दिया हाइट, पहले स्टाइल देना होगा ना, स्टाइल के अंदर दे दिया हम हाइट। हाइट को कर दिए 100 पिक्सल। 10 पिक्सल हुआ है ना? 100 पिक्सल कर। हाइट कितना पिक्सल हो गया? विथ कर दिए, विथ कितना दे दिए? इसको भी 100 पिक्सल कर। कितना पिक्सल? 100 पिक्सल। और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर कर दिए, किस कलर का? तो ये ब्राउन कलर। सेव किए और आउटपुट पे आ गए। देखिए एक शिप बना हुआ है, एक शिप बना हुआ है ना, कुछ कंटेंट लिखे हैं इसके अंदर। अब इसी में एक थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पता है किसका? बॉर्डर रेडियस का। और पता है कितना परसेंट कर दिए? 50%। सेव करिए और अब आउटपुट में आ जाए। अंतर दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, इसके अंदर वो जो आपको कुछ लिखना भी है ना, तो वो किसके अंदर लिखेंगे फिर आप? और जो रेडियस हटा दे रहे हैं, नहीं रेडियस नहीं रखना है, तो जो डिव ओपन क्लोज हुआ है ना, उसके बीच में लिख लीजिए जो भी आपको कंटेंट लिखना हो। सेव करिए और आउटपुट में आ जाइए। देखिए उसके अंदर लिख के आया है। हम्म, हाँ, इसके अंदर इमेज भी लगा सकते हैं, हो जाएगा ना? चाहते नहीं इमेज के ऊपर ही कंटेंट लिखा हुआ है, तो जहां पे आप बैकग्राउंड इमेज लगाए हैं ना, ये बैकग्राउंड कलर लगाए हैं ना, इस कलर के जगह पे कर लेंगे क्या तब? बैकग्राउंड इमेज। और इमेज के अंदर URL क्या देंगे? URL। इमेज का फोल्डर हम लोग IMG वाला बनाए थे ना, IMG फोल्डर ले लिए और इसके अंदर हम कोई फोटो ले ली, और कंटेंट नहीं हो तो लिख भी लेते हैं ताकि पता चल जाएगा। सेव। और कहाँ पे? देखिए इमेज लगा हुआ है, इमेज के जैसा ये कुछ कंटेंट है, इमेज चेंज कर लेते हैं। इमेज भी वही वैसे ही है, बस इमेज दूसरा ले लेते हैं। IMG फोल्डर और थोड़ा सा लाइट इमेज ले लिए। सेव और आउट। दिख रहा है ना? इमेज के ऊपर जस्ट कंटेंट लिखा गया है और इतना ही एरिया में आ रहा है ना, हो जाएगा ना? पैडिंग लगा करके आप टेक्स्ट को जिधर चाहे उधर कर सकते हैं। ऊपर से नीचे करना है तो पैडिंग टॉप लगा दीजिए, लेफ्ट से राइट करना है तो पैडिंग लेफ्ट लगा दीजिए, हो जाएगा ना? तो ऐसे को जो क्रिएट करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, याद रखिएगा कि आज हमने आपको सिर्फ HTML से रिलेटेड थोड़ा सा CSS लगा करके बताया। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे वही सिर्फ CSS। और जब CSS हम लोग पढ़ेंगे ना, तो HTML और CSS का इस्तेमाल करके आप जैसे चाहे वैसे एक डिजाइन कर सकते हैं, वेब डिजाइन। क्लियर है ना?
तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग फिर।